नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बापू की आज 191वीं जयंती। राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपति पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक 5 गाइडलाइन जारी की। 15 अक्टूबर से मिलेगी अन्य रियायतें। एक्शन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। इंजीनियरों और डॉक्टरों पर गिरी गाज। बगैर अवकाश के गायब एक्सीएम निलंबित। काशीपुर में सीएम ने की अग्निकांड पीड़ितों से मुलाकात। जीएम को पूरी रिपोर्ट बनाने के दिए आदेश। सहायता राशि उपलब्ध करवाने के निर्देश। वीकेंड से पहले कैंपटी फॉल में बड़ी सैलानियों की चहलकदमी। नैनीताल भी हुआ गुलजार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में, लेकिन उससे पहले आपको उत्तरकाशी से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया गया। यमुनोत्री विधायक ने किया उद्घाटन। सभी खिलाड़ियों ने विधायक का जताया आभार। विधायक ने कहा कि हम हर वर्ग के साथ खड़े हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्रिकेट मैच का हुआ उद्घाटन। उत्तरकाशी में क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया गया। यमुनोत्री विधायक ने किया उद्घाटन। सभी खिलाड़ियों ने विधायक का जताया आभार। विधायक ने कहा कि हर वर्ग के साथ वो खड़े हैं। और अब बढ़ेंगे खबरों में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 191वीं जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार की सुबह श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां महात्मा गांधी को नमन किया। उस दौरान यहां पर जयंती के अवसर पर भजन का भी आयोजन किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए भी बापू को नमन किया। पीएम मोदी ने लिखा कि हम गांधी जयंती के मौके पर प्यारे बापू को नमन करते हैं। उनके जीवन और महान विचारों में सीखने के लिए बहुत कुछ है। बापू के आदर्श हमें समृद्ध और करुण भारत बनाने में मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की 116वीं जयंती है और इस मौके पर पीएम ने उन्हें नमन किया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तस्वीर विजय घाट की, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया गया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पहले राष्ट्रपिता राजघाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, फिर विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें आपको कि आज महात्मा गांधी जी की 191वीं जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की 116वीं जयंती है। खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करना सुनिश्चित करें। हर जिलाधिकारी के पास शाम को यह सूचना होनी चाहिए कि उनके जिले में उस दिन कितने घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया। इस सूचना से जिलाधिकारी शासन को भी नियमित रूप से अवगत कराएं। रोजाना के टारगेट तय कर मिशन मोड में काम किया जाए। सीएम आवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन की समीक्षा की जाए। सीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी का प्रमुख कार्यक्रम है और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरों में पानी के कनेक्शन के साथ ही समुचित पेयजल की उपलब्धता और इसकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित करनी है। इसमें सभी को मिलकर अधिक और मेहनत कमिटमेंट के साथ काम करना होगा। और अब खबर रामनगर से है। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने निर्धारित कार्यक्रम अनुसार गुरुवार को धनगढ़ी गेट पहुंचकर लगभग 1 करोड़ की लागत से निर्मित अत्याधुनिक तकनीकी से युक्त कार्बेट परीक्षा केंद्र, नेचर शॉप, कैंटीन का लोकार्पण किया।
सीएम ने कार्बेट टाइगर रिजर्व की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के स्मारक पर दीप जलाकर व पुष्प चक्र एवं पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि कार्बेट परिचय केंद्र के खुलने से पर्यावरण एवं वन्य जीव प्रेमियों को कार्बेट पार्क की जैव विविधता को जानने एवं समझने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि यह केंद्र वन एवं वन्य जीव संरक्षण के साथ ही पर्यावरण व वन्य जीव प्रेमियों को प्रेरित करने का कार्य करेगा। खबर काशीपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मंगलवार रात हुए अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अग्निकांड पीड़ितों से मुलाकात कर सरकार द्वारा जल्द ही सहायता राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गुरुवार को कुमाऊं के दौरे पर निकले, जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी और रामनगर के दौरे के बाद हेलीकॉप्टर से काशीपुर स्टेडियम पहुंचे, जहां से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 दिन पूर्व पुरानी सब्जी मंडी में हुए अग्निकांड का उन्होंने जायजा लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ सब्जी मंडी में अग्निकांड से हुए हादसे का जायजा लिया। सीएम ने जिलाधिकारी को अग्निकांड से पीड़ित लोगों को सहायता राशि उपलब्ध करवाने के लिए रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए। देखने आए हैं क्या देखिए, यहाँ पर जो कल आगजनी हुई है, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम कमिश्नर कुमाऊं की अध्यक्षता में इसके लिए एक जांच समिति गठित कर रहे हैं, उसकी मैं घोषणा कर रहा हूँ ताकि आग के कारणों का पता चल सके। दूसरा, जो इन लोगों को नुकसान हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत छोटी छोटे दुकानें हैं, बहुत छोटे कारोबारी हैं बेचारे, जो दिन भर कमा के और रात को अपना परिवार का लालन पालन करते होंगे। तो इसके मैं जिलाधिकारी को अभी तुरंत निर्देशित कर रहा हूं। कोविड महामारी के चलते शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्कूलों को खोलने को लेकर कहा कि वो इस मामले में अभिभावकों से बातचीत करेंगे और राय मशवरा के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। वहीं 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन किसी भी स्कूल में किसी भी आयोजन में बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही शिक्षक और कर्मचारी भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गांधी जयंती मनाएंगे। प्रदेश में स्कूल खोलने के संबंध में शासन को निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलाधिकारी स्कूलों और अभिभावकों से बातचीत करके 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दें कि वो क्या चाहते हैं। किसी बच्चे को स्कूल पर जबरन भेजा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोई स्कूल वाला अगर जो माता पिता की सहमत है तो निश्चित उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चला, अच्छा, ठीक है। जीवन के साथ कोई अनहोनी घटना ना घटे और इसे बीमारी से बचाने की दृष्टि से सरकार ने यह तय किया है कि 2 अक्टूबर के दिन जो गांधी जयंती है, इस दिवस पे किसी भी विद्यालय में किसी भी आयोजन में बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। 100% विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, इनके लिए निर्देश है कि यह 2 अक्टूबर के जो दिवस है, गांधी जयंती है, उसको आप लोग मनाएंगे भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हल्द्वानी के अंदर 120 करोड़ विकास कार्य का लोकार्पण किया। वहीं हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सबसे पहले तहसील परिसर पर पहुंचकर भवन का शिलान्यास किया। वहीं तहसील परिसर में ही कैंटीन का भी लोकार्पण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पशु महान और एम्बुलेंस का भी उद्घाटन किया। फिर बेस चिकित्सालय में जाकर आधुनिक उपकरणों का भी उद्घाटन किया। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमारी सरकार के राज में उत्तराखंड में लगातार विकास हो रहा है और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए स्वरोजगार योजना चलाई है, जिससे उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हमने पूरा हिसाब प्रदेश की जनता को दिया है कि हमने जो आपके साथ
2017 में जो आपसे हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में जो वायदे किए थे, जो संकेत किए थे, उनको हम किस तरफ तक हमने पूरा किया है। हमने रोजगार की दिशा में क्या काम किया है, शिक्षा की दिशा में क्या काम किया है, स्वास्थ्य की दिशा में क्या काम किया है, एक एक चीज का हिसाब, कितने लोगों को रोजगार दिया है, किस किस के माध्यम से दिया है, हमने सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उनको सबको हमने हिसाब दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज पुरानी सब्जी मंडी काशीपुर में हुए अग्निकांड स्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अग्निकांड से वीरान हुए बाजार में पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना करते हुए पीड़ित दुकानदारों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल पर ही कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करके घोषणा की ताकि आगजनी के मुख्य कारण का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। जो दुकानदार इस अग्निकांड से प्रभावित हुए हैं उनकी सहायता हेतु मुख्यमंत्री ने मौके पर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु को आगजनी से हुई क्षति का आकलन कर जल्द से जल्द रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देशित किया ताकि अग्निकांड में प्रभावित हुए व्यापारियों को शासन द्वारा आर्थिक सहायता जल्द से जल्द दी जा सके। बाजपुर में उत्तर प्रदेश के हाथरस में वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ गैंगरेप के बाद निर्मम तरीके से हत्या के बाद उसके दोषियों को फांसी की मांग उत्तर प्रदेश के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में भी मुखर हो चली है, जिसके चलते भारतीय वाल्मीकि समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने नगर में जुलूस निकालकर आरोपियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए तहसील पहुंचे, जहां वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री को संबंधित ज्ञापन तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान को सौंपा। योगी सरकार, दलित विरोधी योगी सरकार, हाथरस के गद्दारों को, हाथरस के अपराधियों को। बहुत ज्यादा है। अलीगढ़ हाथरस में जो घटना घटित हुई है कि दलित बिटिया के साथ में, बहन के साथ में दुराचार होता है, उसके साथ मारपीट होती है और निर्ममता के साथ उसके शरीर के विभिन्न अंगों की हड्डियां भी तोड़ दी जाती हैं। गला दबाने के दौरान उसकी जबान भी कट जाती है। जब वो अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको प्राणों को छोड़ देती है, उसके बाद भी उसका सब परिवार को नहीं दिया जाता। ये बड़ी अमानवीय घटना है। वहाँ के कहीं ना कहीं षड्यंत्र में अधिकारी भी लिप्त हैं, ऐसा अब संदेह होता है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, उस परिवार को जो मुआवजा सरकार देगी वो दे, उन चारों ही अपराधियों को फांसी की सजा हो और चारों की ही जो चल अचल संपत्ति है उस पर पूर्ण रूप से पीड़ित परिवार का हक हो। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर एक बार फिर सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जिलाधिकारी सवन बंसल की पीठ थपथपाई। गुरुवार को बेस चिकित्सालय में लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री रावत बेस अस्पताल को हाईटेक एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होने पर काफी खुश नजर आए। उन्होंने बेस चिकित्सालय के डॉक्टर से पूछा ये चमत्कार कैसे हुआ। बेस के डॉक्टर ने मुख्यमंत्री को बताया ये सब जिलाधिकारी बंसल की मेहनत एवं उनके जन स्वास्थ्य के प्रति समर्पण पर है आधारित उपलब्धि है। जिलाधिकारी ने बेस को जो नए आधुनिक उपकरण दिए हैं उनमें उनके कार्य करने का नया जज्बा जागा है और निश्चय ही उनके कार्य कुशलता एवं क्षमता में भी वृद्धि होगी। रानीखेत में ताड़ीखेत की अपनी अलग ही पहचान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1929 में ताड़ीखेत आए थे और 3 दिन यहां रुकने के बाद कुमाऊं भर से पहुंचे रणबांकुरों के समक्ष उन्होंने आबादी की अलग जगाई थी। आजादी के आंदोलन की गवाह रही ताड़ीखेत की गांधी कुटिया धीरे धीरे उपेक्षित होती गई। देखरेख और रखरखाव के अभाव में कुटिया जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच गई। कुछ समय पहले इसका जीर्णोद्धार किया गया, लेकिन देखरेख नहीं होने से अराजक तत्वों द्वारा कुटीर में तोड़फोड़ कर दी जाती है और इसी डर से गांधी जी की मूर्ति को प्रेम विद्यालय में रखा गया है। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी कुटीर में लाया जाता है और माल्यार्पण किया जाता है। हरियाणा से आए पर्यटक ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कुटिया पर पूरे रानीखेत क्षेत्र में एक भी साइन बोर्ड नहीं है। अब इसकी देख रेख न होना हो, यहाँ पर कोई केयर टेकर न होने की वजह से कोई भी तत्व आते हैं तो थोड़ा बहुत तोड़फोड़ करी जाते हैं यहाँ पर। इसके वजह से काफी नुकसान भी हो ही रहा है। आप देखिए जी की मूर्ति है वैसे, क्योंकि यहाँ पर कोई देखते नहीं, केयर टेकर नहीं है, इस वजह से हमने नीचे स्कूल में संभाल रखी है। बाकी कभी कोई कार्यक्रम होते हैं 2 अक्टूबर के दिन यहाँ पर हम उनको रखी जाती है। हमारे ताड़ीखेत बाजार से लगता हुआ
यहाँ पर गांधी कुटीर एक स्थान है जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने सन 1929 में यहाँ पर आए थे और आज़ादी के लिए उन्होंने यहाँ पर एक अलग जगाया था। तो यहाँ पर जो हमारे पहाड़ के जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सब लोग यहाँ आए और महात्मा गांधी जी के 3 दिनी प्रवास में उन्होंने भी इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं एक इतना मतलब एक बहुत बड़ा स्थान है जहाँ महात्मा गांधी जी ने इसका 3 दिन यहाँ पर निवास किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत दूर हो गया। मैं हरियाणा से डिस्ट्रिक्ट रोहतक से गांव लखनमगरा से हूँ, विलेजर हूँ, गांव वासी हूँ और ट्रेवल बुक से और ये समझो आजकल जो गूगल सिस्टम है उससे हमको मालूम हुआ कि ताड़ी खेत में जो रानी खेत के पास है गांधी जी वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुके हैं। तो उसको सुनते हुए उसके सुनने के बाद हम यहाँ पे आए हैं। लेकिन हम मुझे दुख की बात कहा ताड़ी खेत में कहीं भी गांधी जी के नाम का साइन बोर्ड नहीं है। इतना अगर साइन बोर्ड भी नहीं जिसका दुनिया में नाम है, बर्कले यूनिवर्सिटी में जिसकी पीठ है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो और हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो? लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे। इस बार टेक केयर तो कहेंगे, लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम उन 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे। अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं। अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं, 10 लोगों को फोन लगाएं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, हर रविवार डेंगू पर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाजपुर में फर्जी हॉस्पिटलों का बोलबाला है, जिसको लेकर लगातार शिकायतों के बाद स्वास्थ्य महकमों की नींद खुल गई और बिना अनुमति के चल रहे हॉस्पिटल पर औचक छापेमारी की गई। जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बाजपुर तहसील के 6 फर्जी हॉस्पिटलों में ताला लटका दिया है और जल्द ही और भी फर्जी हॉस्पिटल्स पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। बता दें कि बाजपुर में फर्जी हॉस्पिटलों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लगातार क्षेत्र से फर्जी हॉस्पिटलों की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद में जाग गया है और बाजपुर में फर्जी हॉस्पिटलों पर छापा मारा गया, जहां केलाखेड़ा के 3 और बाजपुर दोराहा के 3 हॉस्पिटलों को सील कर दिया गया। केलखेड़ा विश्वास क्लिनिक, जीवनदीप और एसबी मेडिकल स्टोर और बाजपुर दोराहा हयात हॉस्पिटल, नवदीप हॉस्पिटल और वरदान हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अविनाश खन्ना ने अपनी टीम के साथ छापेमारी की। इस दौरान एक 6 निजी क्लिनिक को भी सील कर दिया गया। देखिए, पिछले कई दिनों से जिलाधिकारी महोदय का जो है वो एक वो था, आदेश था कि लोगों के अंदर भरोसा कायम रखने के लिए जो है नियमित रूप से जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। तो उसी के क्रम में जो है सीएमओ साहब ने भी सुबह कहा कि आप लोग जो है क्षेत्रों में निकलिए और जहाँ जहाँ गलत होता हुआ दिखाई दे उसको तुरंत जो है बंद कर जो है विधिक कार्रवाई की जाए। खबर नैनीताल से है। नैनीताल में बैंक के कर्मचारियों के साथ हो रही अनियमितताओं को लेकर संयुक्त सामाजिक संगठनों ने नैनीताल बैंक प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। बैंक के चेयरमैन ने प्रधान कार्यालय पर गेट पर ताला जड़वा दिया। यहां तक कि बैंक प्रबंधन ने मीडिया को भी अंदर आने नहीं दिया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि बैंक में कार्यरत सफाई कर्मियों को फुल टाइम करने और लंबे समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण और मृतक आश्रितों को शीघ्र नियुक्ति, स्पष्ट स्थानांतरण नीति बनाने की मांग को लेकर बैंक प्रबंधन से वार्ता की गई, लेकिन वार्ता विफल रही। अगर जल्द मांगे नहीं मांगी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
बहुत लंबे समय से नैनीताल बैंक के चेयरमैन से वार्ता के लिए हमने समय मांगा था, लेकिन इनके द्वारा समय दिया नहीं गया। हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर से लगातार पत्राचार कर रहे थे, लेकिन पत्राचार का जवाब नहीं मिलने के बावजूद आज मजबूर होकर को हमें यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ा। सितारगंज के खटीमा रोड पेट्रोल पंप के पास एक बड़ा हादसा जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी ने शव को अपने कब्जे में लेकर सीएससी पहुंचाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज वहीं उपस्थित चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश आर्य ने बताया कि ये दोनों राजनगर शक्ति फॉर्म के रहने वाले हैं, जिनका नाम कालू मिस्त्री एवं जीवन मंडल है। ये लोग कटान का काम करते हैं और खटीमा रोड की तरफ से ही कटान करके कहीं से आ रहे थे, तभी किसी अज्ञात कैंटर ने इनको टक्कर मार दी और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इनको जब सामुदायिक केंद्र में लाया गया, देखने पर पता चला कि दोनों मृत हैं। मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और बात को संभालते हुए बताया गया कि हमने आपके आने से पहले ही सारी कार्रवाई कर दी है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे भी जो कार्रवाई होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जरूर की जाएगी। मतलब 2 बंदा खत्म हो गया तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मतलब यहाँ पे ये कहने की मतलब आपका ये है। हम सहयोग करें प्रधान जी। यहाँ छोड़ने के बाद खुद बाकी अपने साथ 4 आदमी लेके घोंगा छोड़ के खड़ा है, बाकी खुद छोड़ लेके वही रहे। कालू और जीवन ये 2 शख्स हैं जो कि शक्ति फार्म राजनगर के निवासी बताए गए हैं तथा बताया जाता है कि ये अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए और जब अस्पताल लाए गए तो दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। नियमानुसार पुलिस को सूचना दे दी गई है और आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा हल्द्वानी तहसील प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में 62 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, जिसमें 20 योजनाओं की लागत 3,163 लाख की धनराशि का लोकार्पण और 8,773 लाख की 42 योजनाओं का शिलान्यास वैदिक मंत्रों के बीच किया गया। साथ ही प्लाज्मा डोनर राहुल दानी, तारा कोरंगा और 6 गरीब अनाथ बच्चियों को उनकी पढ़ाई के लिए 4,93,000 के चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी सरकार देना हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल 1905 में मिली 30,000 समस्याओं का समाधान किया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बागेश्वर जिले की निगरानी कमेटी की रिपोर्ट न आने पर अगले बुधवार तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सभी निगरानी कमेटियों को निरीक्षण करने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि देहरादून की निगरानी कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों पर क्या क्या किया जा सकता है। अगले बुधवार तक कोर्ट को अवगत कराएं। मामले की अगली सुनवाई अगली बुधवार को होगी। आज कोविड मामलों की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने सभी कमेटियों द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर करते हुए सरकार को अगली तारीख तक जवाब देने के लिए कहा है। जो प्रमुख सुझाव आए हैं उनमें सबसे पहले 15 दिनों तक पूर्णतः लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने पर जोर, मास्क ना पहनने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग ना करने वालों के ऊपर भारी जुर्माना एवं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और जो सोशल एक्टिविटीज पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कही गई है। हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।